एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। आज एएसएपी के फाउंडेशन डे पर हमारे बीच हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भाई, सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, दो प्रोफेसर आपके बीच में हैं, राजेश झा जी और विमलेंदु तीर्थंकर जी। विमलेंदु जी हिंदू में पढ़ाते हैं और राजेश जी राजधानी में पढ़ाते हैं, और दोनों डूटा की पॉलिटिक्स में डूटा सेक्रेटरी हैं विमलेंदु जी अभी, और राजेश झा जी चुनाव लड़े थे अभी डूटा का। तो ये जरूरी इसलिए है कि टीचरों का आशीर्वाद की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कि आज बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करने के लिए आए हैं, बहुत सारे बच्चे मदद करने के लिए आए हैं, और बहुत सारे हमारे साथी एशैप के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 बात बस कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आज एशैप का 1 साल पूरा हो गया, और एशैप से पहले CYSS एक स्टूडेंट विंग थी जो आम आदमी पार्टी की विंग थी। एशैप बनाने का हमारा उद्देश्य बस केवल इतना था। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप लोग लेकर के आते हैं तो वो आपके उद्देश्य को और आपकी बातों को नहीं समझ पाते। मैं बस 2 मिनट मैं अपनी बात कह खत्म कर लूंगा। थोड़ी सी तवज्जो दे दीजिएगा जो सीरियसली एशैप से जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं। देखिए, एशैप का उद्देश्य हमारा या अरविंद केजरीवाल जी का था कि इस देश में आज जितने भी मुद्दे हैं, और पूरे वर्ल्ड में यह कह लीजिए कि जेन जी का एक दौर है, और पूरे वर्ल्ड में जेन जी ने कई सारे मीनिंगफुल चेंजेस लाए हैं, आपके पड़ोस के देश में भी लाए हैं। पिछले 12 साल से आप सबने देखा कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई, बहुत बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन इस देश में आपके लिए एग्जाम भी ठीक से जो ना करा पाए, और फिर उसके बाद वो मुद्दा ना बने, तो फिर ये चिंता का विषय तो बनता है। 2017 में पहली बार एनटीए का एग्जाम, नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ था, क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ था। अगर उसी समय आवाज बहुत मजबूती से उठ गई होती तो शायद ये 24 में, ये 26 में एग्जाम लीक नहीं होता। तो मुझे लगता है कि फिर हम या यहाँ के जो जेनजी हैं उनको थोड़े से समझाना और आगे इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा। हालांकि मैं एशैप के साथियों को धन्यवाद करता हूं कि अभी नीट के मुद्दे पे ना केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में बल्कि एनटीए में जाकर के जंतर मंतर पर धरना दिए, कई लोग पुलिस उठा करके ले गया। लेकिन मुझे लगता है कि आंदोलन और जोरदार होना चाहिए था और मजबूत होना चाहिए था। एशैप से लोगों की उम्मीदें बने, बच्चों को उम्मीदें बने, देश के नौजवानों को उम्मीदें बने। हमें एशैप को कुछ इस तरह से शेप करना है। मैं नहीं मानता हूं कि केवल हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़के ही एशैप की स्थापना कर लेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव एक हिस्सा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की और हम सब का आप लोगों से एक अपेक्षा है कि आज ना केवल दिल्ली की बल्कि देश के मुद्दों पर आप सब लोग अगुवाई करें। जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, ये आम आदमी पार्टी का नेशनल ऑफिसेज हैं। मैं मानता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्तताएं होंगी, लेकिन उसके बावजूद आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी के लिए, देश के लिए, या इस देश की पॉलिटिक्स कैसा हो उस पे चर्चा और उसके लिए प्रयास करना बाकी सब काम के साथ ये भी एक काम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एशैप के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, दामू भाई हैं, राहुल भाई हैं, हमारा बंसल जी हैं, अनुपम हमारा शुरू का साथी रहा है, विधुरी हमारा अध्यक्ष है, पीछे युवराज को देख रहे हैं, ओम को देख रहे हैं, आयान देख रहे हैं, अभिषेक है यहाँ पे, कुणाल है, और जितने भी साथी हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, आप सबकी भी उतनी ही सहयोग और भूमिका है। ये सब लोग एक सीट एंकर रोल प्ले करें, पर आप केवल किसी व्यक्ति के नारा लगाने के लिए ना आए। अगर इस देश के, इस नौजवानों के, इस जेनजी के मुद्दों को लेकर आपके मन में चिंता है तो फिर
उससे लड़ने के लिए और उस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग एक रोल प्ले करें, यही हमारी उम्मीदें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम रखा। मुझे लगता है कि आज से हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और एशियाप को न केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में बल्कि पूरे दिल्ली में और जहां जहां जरूरत पड़े आप सब लोग अपना भूमिका अदा करें, यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा आभार।